नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम अव्यय और संज्ञा के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शस्त्र की परिचर्चा को। आज के शस्त्र का पहला क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। अध्यापन, भ्राता, डकैती, शत्रुता। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा भ्राता। क्या हो जाएगा? भ्राता। भ्राता जो है ये संज्ञा है, ये संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। अध्यापन भाववाचक है, डकैती भाववाचक है और शत्रुता जो है भाववाचक संज्ञा है। ये DSSB TGT फीमेल 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। रुलाई, अध्यापन, सामाजिकता, छोटा। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? रुलाई सही है, अध्यापन भाववाचक संज्ञा है, सामाजिकता भाववाचक संज्ञा है। जो भाववाचक संज्ञा नहीं है वो है छोटा। क्या है? छोटा। छोटा का अगर भाववाचक हम लोग संज्ञा बनाएंगे तो क्या बनेगा? छोटा का भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो बनता है छुटपन। क्या बनता है? छुटपन। छोटा का भाववाचक संज्ञा 2021 DSSB TGT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? और ये जो शस्त्र है आपके बिहार TGT और DSSB TGT PGT के लिए महत्वपूर्ण शस्त्र है, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने क्वेश्चन लिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए अन्य पुरुषवाचक जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। यानी अन्य पुरुष के वाचक हो मेरा, मेरा, हमको, तुम्हारा, वह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा वह। क्या होगा? वह जो है अन्य पुरुष को संबोधित कर रहा है। वह जो है अन्य पुरुष में आता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष का पूछा गया है तो अन्य पुरुष में आते हैं यह, बे, वह, ए। ये जो है वह, बे, यह, ये अन्य पुरुष में हो गया। उत्तम पुरुष में मैं, हम आता है। मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप आते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो गया डी। क्या हो गया? डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। कुछ छात्र आज विद्यालय नहीं आए। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? कुछ छात्र। कुछ जो हैं वो क्या हैं? छात्र हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण नहीं होगा, गुणवाचक नहीं होगा, सर्वनामिक नहीं होगा। कुछ जो है संख्या का बोध कर रहा है। किसका बोध कर रहा है? संख्या का, कि संख्यावाचक विशेषण है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि इनमें से भाववाचक संज्ञा है कौन सी है? अमीर, गरीब, भिक्षुक, अमीरी। तो इसमें जो भाववाचक संज्ञा है वो कौन सी है? वो है अमीरी। कौन सी है? अमीरी जो है भाववाचक संज्ञा है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। क्या हो गया? डी।
भाववाचक संज्ञा में जिस संज्ञा या शब्द का वस्तु या व्यक्ति के गुण या धर्म अथवा व्यापार का बोध होता है उसे संज्ञा भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, लंबाई, मिठास, नम्रता, निजत्व, ये सभी भाववाचक हैं। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा सब संज्ञा नहीं है। कौन सी नहीं है? त्रिपिटक, भारत, लेखक, गंगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। कौन सी नहीं है? लेखक जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। लेखक जो है वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा क्या? जिसमें एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तु का बोध हो तो उसे जातिवाचक कहते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। त्रिपिटक जो है एक है, भारत एक है, गंगा एक है। तो ये सब हो गए व्यक्तिवाचक। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि मैंने आम खाया है। यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? भूतकाल को, वर्तमान काल को, भविष्यत काल को, या इनमें से कोई नहीं? मैंने आम खाया है, यह जो है किस काल का वाक्य है? भूतकाल का है, भविष्य काल का है, वर्तमान काल का है, या इनमें से कोई नहीं? ये जो है भूतकाल का है। क्या है? भूतकाल का है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा भूतकाल में कौन सा भूतकाल है? आसन्न भूतकाल है। कौन सा? आसन्न भूतकाल है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। हम, उसके, मैं, आपको। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा उसके। उसके जो है वो अन्य व्यक्ति को बोध कर रहा है। किसको बोध कर रहा है? अन्य व्यक्ति को बोध कर रहा है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। ABD TGT फीमेल में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। कौन सा है भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है? स्वामित्व, भारतीयता, विकल्प, फैलाव। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा विकल्प। क्या हो जाएगा? विकल्प जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। विकल्प का अगर भाववाचक संज्ञा ढूंढते हैं तो क्या बनेगा? विकलता। क्या बनेगा? विकलता। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। क्या है? सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं। विशेषण के भेद का सही विशेषण यानी विशेषण पूछा गया है। पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं। निश्चित परिणाम परिमाणवाचक है, अनिश्चित परिमाणवाचक है, या सार्वनामिक है, या गुणवाचक है? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है कि बहुत सारे। क्या है? बहुत सारे निश्चित संख्या नहीं है, न निश्चित परिणाम है। तो क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिणाम। क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिणाम हो जाएगा कि बहुत सारे पक्षी बैठे हैं। किसी भी संख्या को किसी भी बाउंडेशन नहीं है कि 1 2 बैठे हैं या 3 4 हैं। अनिश्चित बैठे हैं जिनकी हम संख्या नहीं पता है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी।
गुणवाचक में कौन से आते हैं? गुणवाचक में जिसका रूप, रंग, आकार बताया जाता है वो गुणवाचक विशेषण में आते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। तुम, हमारे, वे, यहाँ। तो उत्तम पुरुष के बारे में जो सही विकल्प है वो क्या है? उत्तम पुरुष जो है वो है हमारे। क्या है? हमारे। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो गया बी। क्या हो गया? बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। मैत्री, क्रोधी, रुलाई, शांति। तो जातिवाचक संज्ञा का विकल्प सही नहीं है तो वो कौन सा है? वो है क्रोधी। क्रोधी क्या है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है। क्रोधी जो है अगर इसका जातिवाचक बनाएंगे, क्रोधी जो है इसका विशेषण बनेगा क्रोधित व्यक्ति। क्रोधी जो है संज्ञा है और इसका अगर विशेषण बनाएंगे तो बनेगा क्रोधित व्यक्ति। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बी। और इसका अगर संज्ञा पूछी जाएगी तो हो जाएगा क्रोध। क्या हो जाएगा? क्रोध। हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तीक्ष्णता, क्रोध, पराया, निर्बलता। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा कि भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। तो वो है कौन सा जो है? नहीं है, पराया। पराया जो है भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो गया सी। क्या हो गया? सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? तीक्ष्णता, क्रोध, निर्बलता ये सब भाववाचक संज्ञा हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। कितने पढ़ते हैं? 200। सार्वनामिक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या गुणवाचक विशेषण। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा संख्यावाचक विशेषण। कितने पढ़ते हैं? 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं, यानी संख्या को बताया गया है। कितना? 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो हमारे जो है क्वेश्चन का सही आंसर है इसमें जो विशेषण होगा वो होगा संख्यावाचक विशेषण। कौन सा होगा? संख्यावाचक विशेषण। तुम्हारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये DSSSB PGT और TGT 2021 में दोनों शिफ्ट में पूछा गया, एक ही शिफ्ट में TGT और PGT दोनों में पूछा गया सवाल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में कोष्टक में दिए गए शब्द का उपवाक्य का नाम बताइए। शिखा ने कहा कि वह कल एक नाटक देखने जा रही है। तो इसका उपवाक्य क्या है? क्रिया विशेषण उपवाक्य है या क्रिया उपवाक्य है या संज्ञा उपवाक्य है या विशेषण उपवाक्य है? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा संज्ञा उपवाक्य। क्या होगा? संज्ञा उपवाक्य। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। ज्वालामुखियों की भीतरी सतह ज़्यादा गर्म होती है। भीतरी सतह जो होती है ज़्यादा गर्म होती है। तो इसमें विशेषण क्या होगा? संख्यावाचक, व्यक्तिवाचक, संबंधवाचक या प्रश्नवाचक। ये DSSSB PGT में पूछा गया है।
तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा संबंधवाचक। क्या हो जाएगा, संबंधवाचक। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो हो गया सी। क्या हो गया, सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। ये बात बिल्कुल सही है। करंट टाइम में भी जो छात्र अधिक से अधिक प्रयत्न और परिश्रम करते हैं उन सबको सफलता अवश्य मिलती है। आप लोगों को भी एक दिन मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का सरल वाक्य क्या होगा? परिश्रम ही छात्रों की सफलता दिलाएगी। परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, क्योंकि परिश्रमी छात्र सफल होंगे क्योंकि छात्र ने परिश्रम किया, इसीलिए वह सफल हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या है? क्योंकि छात्र ने परिश्रम किया या वो इसीलिए वह सफल हुआ, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि परिश्रम छात्र सफल होंगे ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि परिश्रमी जो छात्र हो वो सफल हो। परिश्रम ही छात्रों को सफलता दिलाएगी। परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। क्या होगा? जो परिश्रमी छात्र हैं वो अवश्य ही सफल होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सरल वाक्य है वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, राम रोटी नहीं खाता है। इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है कौन सा है? राम से रोटी खाए जाते हैं। राम ने रोटी खाई। राम रोटी खाएगा। राम से रोटी नहीं खाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य जो है वो हो जाएगा, राम से रोटी नहीं खाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि यहाँ बैठा नहीं जाता है। वाक्य में कौन सा वाच्य है? कालवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा भाववाच्य। क्या हो जाएगा? भाववाच्य। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। DSSB PGT में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2018 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि भाववाच्य वाला वाक्य कौन सा है जिसमें भाव संज्ञा हो? तुम बहुत हंसती हो। मुझसे पढ़ा भी नहीं जाता है। मुझसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता है। हमें भी मिठाई दे दो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या होगा कि मुझसे इतना कष्ट सहा नहीं जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा सी। क्या होगा? सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि कर्मवाच्य वाला वाक्य पहचानिए कौन सा है? क्या तुमने व्यायाम किया? उससे सोया नहीं जा सका। उससे आज पढ़ा ही नहीं गया। मैंने अपना सारा काम कर लिया। तो कर्मवाच्य जो है वो किसमें है? कर्मवाच्य जो है वो है उससे आज पढ़ा ही नहीं गया। क्या है? उससे आज पढ़ा ही नहीं गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 5 प्रकार के, 4 प्रकार के या 3 प्रकार के? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? कृत्यवाच्य, कौन सा? कृत्यवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा
वो हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अविकारी है। गाय, तुम्हारा, अचानक, सीता। अविकारी शब्द जो है वो है अचानक। कौन सा है, अचानक। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। अविकारी शब्द जो होते हैं वो अव्यय पर ही अविकारी शब्द, अव्यय शब्द हैं, उन्हीं को अविकारी शब्द कहा जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। तुम्हारा जो है वो संज्ञा है, मध्यम पुरुष का संज्ञा है। सीता जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गाय जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि आज मौसम बदलने लगा है। रेखांकित जो पद का पद परिचय होगा, क्या होगा, विशेषण, मौसम, विशेष का विशेषण, पुल्लिंग, एक वचन, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और क्रिया का विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, बदलने लगा है क्रिया का विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, लगा क्रिया का विशेषण। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण, बदलने लगा जो है वो है क्रिया का विशेषण। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो गया सी। क्या हो गया, सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कृदंत। कृदंत शब्द कृत प्रत्यय का उदाहरण है, क्या है, धनवान, नमकीन, नीलिमा, खिलाड़ी। तो हमारे क्वेश्चन का जो है कृत्य प्रत्यय का उदाहरण है, क्या है, खिलाड़ी। क्या है, खिलाड़ी। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा खिलाड़ी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्रिया के मूल को कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रिया के मूल को कहते हैं धातु, पद, कारक, समास। तो क्रिया के भेद को जो है वो क्या कहते हैं, धातु। क्या कहते हैं, धातु। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि लड़का किताब पढ़ रहा है। इस वाक्य में कौन सा पद है। कर्ता प्लस क्रिया, कर्ता प्लस क्रिया विशेषण, कर्ता प्लस कर्म, कर्म प्लस क्रिया विशेषण, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है कि लड़का किताब पढ़ रहा है, तो क्या है, कर्ता है प्लस कर्म है प्लस क्रिया है। तो हमारे क्वेश्चन का सही जो आंसर है वो है डी। क्या है, डी। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प हो। यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी है, निजवाचक है, पुरुषवाचक है, संबंधवाचक है या प्रश्नवाचक है। तो यहाँ और वहाँ से परस्पर किस शब्दों का बोध होता है, वो होता है संबंध का। किसका होता है, संबंध का। तो हमारे क्वेश्चन का भी सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।